जय हिंद वॉरियर्स। स्वागत है आप लोग का 31 जनवरी के फुल पत्ती वाले क्लास के रिवीजन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग रोज़ की तरह पहले 10 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे और उसके बाद लास्ट में हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस टाइप का 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उन्हीं सब नोट्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट और क्वेश्चन से रिलेटेड 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लास्ट में हम लोग लगाएंगे। तो चलिए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि हाल ही में ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स, किसमें? ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में शीर्ष स्थान किससे मिला है? तो शीर्ष स्थान अमेरिका को मिला है। किसको मिला है? अमेरिका को। पावर तीन, देखिए पावर तीन प्रकार के होते हैं। पावर की बात करें तो वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला हार्ड पावर, दूसरा सॉफ्ट पावर और तीसरा स्मार्ट पावर। हार्ड पावर में हथियार का पावर होता है, मतलब हार्ड पावर में ये देखा जाता है कि किस देश के पास हथियार कितने हैं और उसके उसके मामले में वो कितना शक्तिशाली है, कितना पावरफुल है। सॉफ्ट पावर में ये देखा जाता है कि उस देश की संस्कृति कैसी है। और स्मार्ट पावर में हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर दोनों के मिश्रण को देखा जाता है। तो अभी किसका हुआ है इंडेक्स लॉन्च? किसका इंडेक्स लॉन्च हुआ है? तो ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स का लॉन्च हुआ है। तो उसमें प्रथम स्थान किसका है? अमेरिका का प्रथम स्थान है। ठीक है। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में दूसरे स्थान पर चीन है। दूसरे स्थान पर किसका स्थान है? चीन का। और भारत का बात करें तो भारत का ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में 32वां स्थान है। 32वां स्थान पर कौन है? भारत है। और देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स, जैसे मैं ये एक बार और भी बता चुके हैं, बहुत बार बता चुके हैं इसको, कि एशिया पावर इंडेक्स में भारत कितने स्थान पर है? तीसरा स्थान पर है। और स्टार्टअप इंडेक्स में तीसरे स्थान पर भारत है। फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर है। नवाचार सूचकांक में 38वें स्थान पर भारत है। प्रतिस्पर्धा इंडेक्स में 41वें स्थान पर भारत है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 80वें स्थान पर भारत है। भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत की स्थान कितनी है? 96 नंबर। एसडीजी इंडेक्स में 99 नंबर पर भारत है। भूखमरी इंडेक्स में 102वां स्थान है भारत का। शांति इंडेक्स में 115वां स्थान। खुशहाली इंडेक्स में 118वें नंबर पे है। और एचडीआई इंडेक्स में 130वें नंबर पे है। जेंडर गैप इंडेक्स में कितने नंबर पे भारत है? 131वें नंबर पे। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 191वें नंबर पर भारत है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ इंडेक्स है, इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ SJ-100 वाणिज्यिक विमान के उत्पादन के लिए समझौता किया है? HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किसके साथ? यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ। बताइए कि यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन किस देश की कंपनी है? तो रूस की कंपनी है। किस देश की है? रूस की। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? रूस है। रूस के साथ समझौता किया है। हिंदुस्तान की, देखिए हिंदुस्तान मतलब भारत, भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी और रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के समझौता पर साइन कहाँ हुआ है? ये साइन जो हुआ है बेगमपेट हैदराबाद में हुआ है। विंग्स इंडिया की प्रदर्शनी भी बेगमपेट हैदराबाद में ही होगा। विक्स इंडिया की प्रदर्शनी कहाँ होगा? बेगमपेट हैदराबाद में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अर्थात HAL कंपनी भारत की 14वीं लेटेस्ट महारत्न कंपनी है। इंपॉर्टेंट है, भारत की 14वीं लेटेस्ट महारत्न कंपनी कौन है? तो वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोग का कि हाल ही में किसने अपने स्वदेशी पनडुब्बी नरवाल का पहला समुद्री परीक्षण सफलतापूर्वक संपूर्ण किया है? तो किसने किया है? ताइवान ने अपना पनडुब्बी जिसका नाम है नरवाल, उसका परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। क्यों किया है? क्योंकि ताइवान और चाइना के बीच लेटेस्ट में युद्ध होने वाला है। ताइवान कहाँ पर स्थित है? तो ताइवान जो है फार्मोसा द्वीप पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? फार्मोसा द्वीप। भारत के पास कितने स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है? तो भारत के पास जो है 2 स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। उनका नाम है INS अरिहंत और INS अरिघात। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के 3 बौद्ध स्थल रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी को यूनेस्को विश्व धरोहर की संभावित सूची में शामिल किया गया है? तो आप बताइए कि रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी कहाँ है? तो उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। और इसको यूनेस्को में भी शामिल नहीं किया गया है, इसको कि विश्व धरोहर की संभावित सूची में टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी जो 3 बौद्ध स्थान से संबंधित है, ये 3 बौद्ध स्थान से संबंधित है। ठीक है। हीनयान, महायान और वज्रयान से। कनिष्क प्रथम के समय कुंडल वन में हुई चौथी बौद्ध संगीति के समय हीनयान समय ही बौद्ध धर्म 2 शाखाएं हीनयान और महायान में बढ़ गया। बौद्ध धर्म कितने शाखा में बटा है? 2 शाखा में। कौन कौन? हीनयान और महायान। किसके समय? कनिष्क प्रथम के समय। कनिष्क प्रथम के समय कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। कहाँ हुई थी? तो कुंडल वन कश्मीर में हुई थी। ओके। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट, चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र थे। अध्यक्ष की बात करें तो वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष की बात करें तो अश्वघोष थे। ओके। रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी के बौद्ध धर्म का डायमंड ट्रायंगल, इन तीनों को क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म का डायमंड ट्रायंगल। और ये तीनों कहाँ है? तो उड़ीसा में है। रत्नागिरी पहाड़ी का अर्थ होता है कीमती पत्थर की पहाड़ी।
उदयगिरी पहाड़ी का अर्थ होता है उगते हुए सूरज की पहाड़ी, और ललितगिरी पहाड़ी का अर्थ होता है लाल पहाड़ी। अगला क्वेश्चन की तरफ की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग का अभी और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखिए, इन तीनों में सबसे बड़ी पहाड़ी रत्नागिरी है। पूछेगा कि रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी में सबसे बड़ी कौन है, तो रत्नागिरी, जो केलुआ नदी के किनारे जाजपुर जिला में स्थित है। समझ गया। मेघालय में स्थित लिविंग रूट ब्रिज, लिविंग रूट ब्रिज है कि दो पेड़ों के जड़ से एक ब्रिज का निर्माण हुआ है, उसी को लिविंग रूट ब्रिज कहते हैं। ये कहाँ की है, मेघालय की है लिविंग रूट ब्रिज। को यूनेस्को विश्व धरोहर की संभावित सूची, इसको भी संभावित सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को में भारत की 44 विश्व धरोहर शामिल है। यूनेस्को में भारत की कितनी विश्व धरोहर शामिल है, 44, जिसमें 36 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और 1 मिश्रित है। ओके। यूनेस्को में भारत की 16 अमृत धरोहर शामिल है, जिसमें 16वां अमृत धरोहर कौन सा है, दीपावली है। यूनेस्को में भारत की 13 बायोस्फीयर रिजर्व शामिल है। 13वां बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, शीत मरुस्थल है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। भारत में कितने, पहले 96 रामसर साइट थे, लेकिन अब कल से 98 रामसर साइट हो गए हैं भारत में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली भारतीय सेना की पहली महिला पायलट हंसज शर्मा है। कौन है, हंसज शर्मा है पहली महिला पायलट। कौन सी, रुद्र को उड़ाने वाली। ये आर्मी से संबंधित है, आर्मी की कैप्टन है। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ अक्षिता धनखड़ ने ध्वज फहराया है। अक्षिता धनखड़ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर्तव्य पथ पर झंडा फहरा रही थी तो उसके बगल में एक लेडी खड़ा थी, उसी का नाम था अक्षिता धनखड़। कर्तव्य पथ पर सीआरपीएफ के पुरुष को, देखिए, कर्तव्य पथ पर सीआरपीएफ की पुरुष टुकड़ी को लीड करने वाली पहली महिला का पूछे तो वो है सिमरन बाला। कौन है, सिमरन बाला। हाल ही में पैमाना वेब आधारित पोर्टल किसने लॉन्च किया, बताइए। हाल ही में पैमाना वेब आधारित पोर्टल किसने लॉन्च किया है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मॉस्पी ने लॉन्च किया है। पैमाना पोर्टल का उद्देश्य यह है कि अगर 150 करोड़ रुपया से अधिक, कितना रुपया से अधिक, 150 करोड़ रुपया से अधिक कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है तो उस पर अनिवार्य रूप से निगरानी रखी जाएगी। क्या होगी, निगरानी रखी जाएगी। पैमाना पोर्टल एक डेटा एक एंट्री के सिद्धांत पर कार्य करता है, एक डेटा एक एंट्री के सिद्धांत पर कार्य करता है। भारत का पहला एआई सक्षम राज्य विश्वविद्यालय कहाँ पर आरंभ होगा, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर आरंभ होगा, उत्तर प्रदेश में। यह एआई विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में मेरठ के अंदर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में होगा। मेरठ के अंदर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में होगा। भारत की सबसे तेज ट्रेन नमो भारत है, जो कि दिल्ली से मेरठ के बीच चलेगी। मेरठ के बिगुल को जीआई टैग मिला है। किसको, मेरठ के बिगुल को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि हाल ही में 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया गया है। इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध महात्मा गांधी से है। महात्मा गांधी से, क्योंकि महात्मा गांधी को 30 जनवरी 1948 को हत्या हुई थी, किसके द्वारा, नाथूराम गोडसे के द्वारा। इसीलिए 30 जनवरी को हम लोग क्या करते हैं, तो शहीद दिवस मनाते हैं। और 23 मार्च को किसको फांसी हुई थी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को, इसलिए 23 जनवरी को भी हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। देखिए लिखा है अच्छा सा, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर गांधी जी की हत्या कर दी गई थी, इसीलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं। ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि 23 मार्च 1931 को शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी, इसीलिए 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाते हैं। दोनों दिन को शहीद दिवस मनाते हैं। कब कब, 30 जनवरी और 23 मार्च को। होलोकास्ट पीड़ित स्मरण दिवस 27 जनवरी को मनाते हैं। होलोकास्ट पीड़ित स्मरण दिवस कब मनाते हैं, 27 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में यूएसडी समर्थित स्टेबल कॉइन को किसने मंजूरी दी है, तो यूएई ने मंजूरी दी है, संयुक्त अरब अमीरात ने मंजूरी दी है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की आभासी मुद्रा है। क्रिप्टो करेंसी कैसी मुद्रा है, आभासी मुद्रा है। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करती है। किस पर काम करती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर। विश्व की सबसे प्रसिद्ध क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है। इंपॉर्टेंट है, विश्व की सबसे प्रसिद्ध क्रिप्टो करेंसी कौन सी है, बिटकॉइन। बिटकॉइन को किसने बनाया, सातोशी नाकोमोता ने बनाया। किसने बनाया, सातोशी नाकोमोता ने बिटकॉइन को, सबसे प्रसिद्ध क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को बनाया है। अब यूएई की बात करते हैं तो यूएई की राजधानी अबू धाबी है। क्या है, अबू धाबी। यूएई की मुद्रा दिरहम है। यूएई का निर्माण 7 रियासतों से मिलकर हुआ है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मेघालय का पहला राज्य नेतृत्व वाला मसाला महोत्सव कहाँ पर आरंभ होगा। मसाला महोत्सव कहाँ पर, पहले मसाला महोत्सव कहाँ का है, मेघालय का है। यह कहाँ पर प्रारंभ होगा मसाला महोत्सव, मुंबई। कहाँ पर होगा, मुंबई में ये होगा का मसाला महोत्सव। मुंबई को ही भारत की वाणिज्यिक राजधानी किसको बोलते हैं, मुंबई को ही बोलते हैं।
मसाला महोत्सव मुंबई में मेघालय का सबसे प्रसिद्ध लाका डोगा हल्दी का प्रदर्शन होगा। देखिए मसाला महोत्सव मुंबई में होगा, पहले तो ये बात जान लीजिए। अब मेघालय का सबसे प्रसिद्ध इसमें क्या होगा, इस महोत्सव में क्या होगा, तो मेघालय का सबसे प्रसिद्ध लाका डोगा हल्दी का प्रदर्शन होगा। लाका डोगा हल्दी का प्रदर्शन होगा। ओके, लाका डोगा हल्दी में करक्यूमिन की मात्रा हाई होती है, मतलब ज़्यादा होती है। किसकी मात्रा, करक्यूमिन की मात्रा ज़्यादा होती है। लाका डोगा हल्दी को जीआई टैग भी मिल चुका है, इसको जीआई टैग भी मिल चुका है। अब देखिए हम लोग अपना चलते हैं 30 ऑब्जेक्टिव की तरफ। अब आप लोग बताइएगा कि आप लोग का 30 ऑब्जेक्टिव में कितना ऑब्जेक्टिव सही होता है। अगर आप लोग इसको अच्छा से पढ़े होंगे, मतलब अच्छा से याद किए होंगे, अभी पढ़ाए हैं, तो आप लोग 30 में 30 ऑब्जेक्टिव सही कर सकते हैं। देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग का कि ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में शीर्ष स्थान किसे मिला है, बताइए। सॉफ्ट पावर इंडेक्स में शीर्ष स्थान अमेरिका को मिला है। किसे मिला है, अमेरिका को। और दूसरा स्थान पर चीन है, 32वां स्थान पर भारत है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में नारवाल नामक अपनी स्वदेशी पनडुब्बी का पहला समुद्री परीक्षण सफलतापूर्वक किसने पूर्ण किया है, बताइए। तो ये ताइवान ने पूर्ण किया है। किसने पूर्ण किया है, ताइवान ने। ताइवान और चाइना के मध्य युद्ध छिड़ने वाला है, इसीलिए अपना परीक्षण कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी बौद्ध स्थल किस राज्य में स्थित है। ये तीनों उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है, उड़ीसा राज्य में। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि पैमाना वेब आधारित पोर्टल किसने लॉन्च किया है। पैमाना वेब आधारित पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो ये मॉस्पी ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है, मॉस्पी ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि भारत का पहला AI सक्षम राज्य विश्वविद्यालय कहाँ प्रारंभ होगा, तो मेरठ उत्तर प्रदेश में। मेरठ उत्तर प्रदेश में प्रारंभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि मेघालय का पहला राज्य नेतृत्व वाला मसाला महोत्सव कहाँ प्रारंभ होगा। मेघालय का पहला राज्य नेतृत्व वाला मसाला महोत्सव मुंबई में होगा। कहाँ होगा, मुंबई में होगा। 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर है आप लोग का कि नामाचार सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, बताइए। नामाचार सूचकांक में भारत का स्थान 38वां है। कौन सा है, भारत का स्थान 38वां है। ओके, अगला क्वेश्चन तरफ चलते हैं। 8 नंबर है कि रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर, यहाँ पर अशस्त्र नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, सशस्त्र। रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली भारतीय सेना की पहली महिला पायलट कौन है, तो वो है हम लोग की हंसजा शर्मा। कौन है, हंसजा शर्मा है। कौन है, हंसजा शर्मा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग का यूनेस्को में भारत की कितनी विश्व धरोहर शामिल है। यूनेस्को में भारत की कितनी विश्व धरोहर शामिल है, आप लोग बताइए। तो भारत की 44 कितनी, 44 विश्व धरोहर शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 नंबर है कि हाल ही में किस देश ने USD समर्थित स्टेबल कॉइन को मंजूरी दी है, बताइए। स्टेबल कॉइन को UAE ने मंजूरी दी है। किसने मंजूरी दी है, UAE ने। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है, अभी बताए हैं भारत का स्थान इसमें 32वां है। कौन सा है, 32वां स्थान है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर की लाकोडोग हल्दी में किसकी मात्रा हाई होती है। लाकोडोग हल्दी में किसकी मात्रा, तो करक्यूमिन की मात्रा हाई होती है। किसकी मात्रा होती है हाई, करक्यूमिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है 13 नंबर है कि भारत के पास मौजूद 2 स्वदेशी परमाणु पनडुब्बियाँ कौन सी हैं, बताइए। ये INS अरिहंत और INS अरिघात है। कौन सी है, INS अरिहंत और INS अरिघात। करनाल कहाँ की थी, तो वो ताइवान की थी। यूनेस्को में भारत की 16वीं अमृत धरोहर कौन सी है, बताइए। यूनेस्को में कुल अमृत धरोहर 16 है और 16वां कौन सी है, तो वो हम लोग की दीपावली है। कौन सी है, दीपावली। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर। हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर के मिश्रण को बहुत ईजी है, क्या कहते हैं, स्मार्ट पावर। हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर के मिश्रण को स्मार्ट पावर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंग्स इंडिया प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ होगा, तो बेगमपेट हैदराबाद में होगा। कहाँ होगा, बेगमपेट हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। उदयगिरी की पहाड़ियाँ का अर्थ क्या है। उदयगिरी की पहाड़ियाँ मतलब उगते हुए सूरज की पहाड़ियाँ, उगते हुए सूरज की पहाड़ियाँ। ओके, इसका देखिए कीमती पत्थर की पहाड़ियाँ किसको बोलते हैं, रत्नागिरी पहाड़ियाँ। रत्नागिरी पहाड़ियाँ क्या बोलते हैं, कीमती पत्थर की पहाड़ियाँ। अच्छा, उगते हुए सूरज की पहाड़ियाँ को समझ गए कि उदयगिरी पहाड़ियों को उगते हुए सूरज की पहाड़ियाँ बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, लाल पहाड़ियाँ किसको बोलते हैं, लाल पहाड़ियाँ ललितगिरी को क्या बोलते हैं, लाल पहाड़ियाँ, ललितगिरी को। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का 18। चौथी बौद्ध संहिता के अध्यक्ष कौन थे। चौथी बौद्ध संहिता के अध्यक्ष की बात कर रहा है, तो अध्यक्ष हो जाएगा हम लोग का वसुमित्र। अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, वसुमित्र। अगर उपाध्यक्ष पूछता तो हम लोग का उपाध्यक्ष हो जाते हैं कौन, अश्व घोष क्या हो जाते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं। और चौथी बौद्ध संहिता कहाँ हुई थी, तो कश्मीर कुंडल वन में हुई थी। कहाँ हुई थी, कश्मीर में हुई थी चौथी बौद्ध संहिता। किसके शासनकाल में हुई थी, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की स्थान कौन सी है। इसमें 151वां, भारत की स्थान कौन सी है, 151वां है। ओके,
अच्छा 131वां में बताइए किसका स्थान है? जेंडर गैप इंडेक्स। जेंडर गैप इंडेक्स का स्थान कौन सा है? 131वां है जेंडर गैप इंडेक्स। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ना तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि पैमाना पोर्टल कितने करोड़ से अधिक के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को निगरानी करेगा? तो ये 150 करोड़ से, अगर 150 करोड़ से अधिक के निगरानी करेगा। अगर 150 करोड़ अधिक से आप लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा तो उस पर पर्सनली रूप से निगरानी किया जाएगा। ताइवान किस द्वीप के ऊपर स्थित है? तो फार्मोसा द्वीप के ऊपर ताइवान स्थित है। किस द्वीप के ऊपर है? फार्मोसा द्वीप के ऊपर। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 22 नंबर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत की कौन सी महारत्न कंपनी है? तो ये भारत की 14वीं महारत्न कंपनी है। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23 नंबर, यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल लिविंग रूट ब्रिज कहाँ स्थित है? तो ये मेघालय में स्थित है। कहाँ स्थित है? मेघालय में। 24 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का कि 23 मार्च 1931 को किसे फांसी दी गई थी? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। कब? 23 मार्च 1931 को। मेरठ के किस वाद्य यंत्र को जीआई टैग मिला है? मेरठ के हम लोग को बिगुल को, मेरठ के बिगुल को क्या मिला है? जीआई टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो 2026 में भारत की रैंक हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 80 है, लेकिन 2025 में 85 रैंक थी। 27 नंबर देखिए, रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी को बौद्ध धर्म का क्या कहा जाता है? तो डायमंड ट्रायंगल। क्या कहते हैं बौद्ध धर्म का? डायमंड ट्रायंगल कहते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को किसने बनाया है? तो सतोशी नाकोमोटा ने बनाया है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत की रैंक 96 है। कौन सी है? 96 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि भूखमरी इंडेक्स में भारत की स्थान कौन सी है? बताइए आप लोग कि भूखमरी इंडेक्स में भारत की स्थान कौन सी है? तो भूखमरी इंडेक्स में भारत का स्थान 102वां है। 102वां है। और 131वां बताए हैं जेंडर गैप इंडेक्स में है। और 118वां किस में है? तो 118वां आप लोग खुशहाली इंडेक्स में है। खुशहाली इंडेक्स में 118वां है, खुशहाली इंडेक्स में। और 99 की बात करें तो 99 आप लोग को एसडीजी इंडेक्स में, एसडीजी इंडेक्स में 99 है। 131वां भी बताए हैं हम। 131वां किस में है? जेंडर गैप इंडेक्स में। 131वां किस में है? जेंडर गैप इंडेक्स में 131वां स्थान है। आज का हम लोग का 30 क्वेश्चन खत्म हो चुका है। जो वीडियो थोड़ा लंबा भी हो गया है, कोई बात नहीं। आप लोगों को बताइएगा कि कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं और वीडियो कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।